पाक पर पसीजा आरएसएस। दरअसल ये हमें इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि कंगाल हो चुके पाकिस्तान को देश के भीतर कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर कोई मदद करने के लिए कहे या ना कहे, इसको लेकर जो स्थिति बनी हुई है सबके सामने है कि किस तरह से पाकिस्तान सबके सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन कोई मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार को पड़ोसी देश होने के नाते पाकिस्तान की मदद करने की सलाह दी है। देश के घोर हिंदूवादी संगठन आरएसएस की सलाह सरकार मानती है या फिर नहीं, ये बात की बात है, लेकिन संघ के सुझाव के बाद देश में एक बार फिर से इस बात को लेकर बहस जरूर छिड़ सकती है। जहां तक मानवीयता की बात है तो संघ की इस राय में बहुत से लोग सहमत होंगे कि ये बात भी ठीक है कि आप एक पड़ोसी है, एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते सुख दुख में साथ देना जरूरी होता है, खासतौर पर दुख के वक्त में। और ऐसे में संघ के सह सर कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने गुरुवार को फिल्म प्रोड्यूसर इकबाल दुर्रानी के दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान में आटा 250 रुपए किलो हो गया है। हमें दुख होता है, भारत 25-50 लाख टन गेहूं उन्हें दे सकता है, वो मांगते ही नहीं है, लेकिन 70 साल पहले वो हमारे साथी थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमसे लड़ता रहा है, भारत से 4 युद्ध लड़ चुका है, हमला पाकिस्तान ही करता है, वो दिन रात हमें अपमानित करते हैं, फिर भी हम ये चाहते हैं कि वो सुखी हो। सह सर कार्यवाहक ने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच इस दूरी का क्या फायदा है। हम तो चाहते हैं कि उनके यहाँ पर कोई कुत्ता भी भूखा ना रहे। हम सर्वभवन्तु सुखिनः इस बात पर भरोसा करने वाला देश है। पाकिस्तान को मदद करने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह कहना है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भारत के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। तो आरएसएस की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है। पाकिस्तान के अंदर त्राहिमाम की स्थिति है। आईएमएफ से भी फंड मांगने की कोशिश पाकिस्तान बार बार कर रहा है, लेकिन आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पाकिस्तान को फंड देने से इनकार कर चुका है। अमेरिका और चीन के सामने भी बार बार पाकिस्तान हाथ फैला रहा है, लेकिन उसके हाथ खाली ही है। ऊपर से देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है, राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ी चुनौती है। लगातार आए दिन आतंकवादियों के हमले सामने आ रहे हैं। राजनीतिक तौर पर सत्ता को लेकर जो रसाकशी है वो हर दिन चल रही है। कभी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी की बात सामने आती है, तो कभी सदन के अंदर आतंकवाद को लेकर सरकार ये कहती है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इसको संरक्षण दिया, जिसकी वजह से आज ये हालात हो चुके हैं। तो कभी आतंकी खुद रैलियां कर रहे हैं और इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो इस तरह से जो पहुंचे हैं उसके पीछे भारत का हाथ है, या जो नीतियां रही है वो सही नहीं रही है। तो कहीं सेना की तरफ से चुनौती सरकार को दी जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हर क्षेत्र में पाकिस्तान इन दिनों संकट से जूझ रहा है, गुजर रहा है। ऐसे में इन हालातों के बीच वहां की जो जनता है वो दाने दाने के लिए मोहताज हो रही है, सुरक्षा के लिए परेशान हो रही है, और इसीलिए इस तरह के हालातों को देखते हुए आरएसएस की तरफ से ये बात कही गई है कि उनकी मदद भारत को करनी चाहिए। कम से कम उन्हें खाने के लिए जो गेहूं या आटा या चावल, जो खाद्य पदार्थ है, उनकी जो ज़रूरत पड़ रही है, उसके लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए। एक अच्छे पड़ोसी होने का जो कर्तव्य है वो निभाना चाहिए। भले ही पाकिस्तान हमें लगातार कोसता हो और 4 बार हमसे युद्ध कर चुका हो, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने पड़ोसी के लिए सामने आए, आगे आए, मदद का हाथ बढ़ाएं। हालांकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये कहा है कि हम इस बारे में देश की जनता की राय को पहले जानेंगे और उसके बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तान जिस स्थिति से, नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, उस वक्त भारत उसे एक सहारा दे सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा,